ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हिरा अलवी है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से 2013 में की थी। 2021 में मैंने अपनी फेलोशिप कंप्लीट की थी फ्रॉम कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान। अभी मैं एज अ कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन लाहौर में प्रैक्टिस करती हूँ। आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत से लोग इसको डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन ये एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है और वो है ब्रेस्ट रिडक्शन का। ब्रेस्ट रिडक्शन एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें ब्रेस्ट के साइज़ को रिड्यूस किया जाता है या छोटा किया जाता है। अब बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि शायद सिर्फ ब्रेस्ट का साइज़ लोग बढ़ाना चाह रहे होते हैं या इंक्रीज़ कराना चाह रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको रिड्यूस भी कराना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका अपना वज़न इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन ब्रेस्ट का साइज़ बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से उनको सांस लेने में मसला होता है। जब वो लेटते हैं तो उनका सांस रुकता है, एक्सरसाइज में प्रॉब्लम होता है, कपड़े पहनने में उनको मसला होता है, यहाँ तक कि हाइजीन मेंटेन करने में मसला होता है। और कुछ लोग हैं जिनको बैक में दर्द भी होता है और उनकी कभी कभी इस वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं और उनका लो सेल्फ एस्टीम भी हो सकता है। तो ये इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि हो सकते हैं ब्रेस्ट का साइज़ बहुत बड़ा होने की वजह से। अब ये साइज़ किस किस में बड़ा हो सकता है, इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। समटाइम्स कुछ लड़कियों का प्यूबर्टी के फ़ौरन बाद ब्रेस्ट का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहती हैं। इसकी एज लिमिट स्टार्ट होती है जब हम ऑपरेशन करते हैं, 18 साल से शुरू होती है और उसके बाद किसी भी उम्र में ये कराया जा सकता है। फिर कुछ लोगों का ब्रेस्ट फीडिंग के बाद, मल्टीपल प्रेगनेंसीज के बाद भी ब्रेस्ट का साइज़ ज़्यादा हो जाता है, तो वो भी उसको रिड्यूस कराना चाह रहे होते हैं। ये एक बहुत रिवॉर्डिंग प्रोसीजर होता है और उसके बाद मरीज़ बहुत खुश होते हैं। ये प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं और प्लास्टिक सर्जन के पास आप आते हैं और आपका प्रॉपर वो एग्जामिनेशन करते हैं। अगर आपकी उम्र 40 साल से कम है तो आपके कुछ जनरल टेस्ट्स होते हैं जो करा लेते हैं, और अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो समटाइम्स मेमोग्राफी की ज़रूरत पड़ती है। इस ऑपरेशन को करने के लिए आपको सुबह के टाइम बुलाया जाता है और आपकी फ़ोटोग्राफ्स ली जाती हैं। उसके बाद ये ऑपरेशन को मुकम्मल बेहोशी में किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें बेहोश होने से डर लगता है, तो ऐसा करें कि आप इसका बगैर बेहोशी के सुन करके ऑपरेशन कर दें, लेकिन बेहोशी के साथ ऑपरेशन बहुत सेफ़ होता है। इनफैक्ट अगर आपकी प्रॉपर एवेल्यूएशन हुई है तो बेहोश करना बहुत सेफ़ होता है। यहाँ तक कि जब हम सड़क पर निकलते हैं, काम पर जाते हैं, तो खुदा न खास्ता सड़क पर एक्सीडेंट होने के चांसेस उससे कहीं ज़्यादा हैं कि आपकी जनरल एनेस्थीसिया या बेहोशी की कोई कॉम्प्लिकेशंस हो। तो इसको हम बेहोशी में करते हैं। उसके बाद जब ये ऑपरेशन हो जाता है तो जब मरीज़ उठते हैं वो हमसे अक्सर कहते हैं कि हम बहुत लाइट फील कर रहे हैं या हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, यानी इमीडिएटली ऑपरेशन के बाद लोग बहुत खुश होते हैं इससे। उसके बाद आपको एक स्पोर्ट्स ब्रा दी जाती है, आप उसको पहनते हैं और आपको उसके बाद घर भेज दिया जाता है। फिर आपको अपने फॉलोअप में रखा जाता है और आपको स्कार थेरेपी बताई जाती है। अब क्योंकि इसमें से काफ़ी सारा ब्रेस्ट टिश्यू हमने निकाला होता है, तो हम इसके ऊपर स्कार को इम्प्रूव करने के लिए मेडिकेशंस भी देते हैं, कुछ टेपिंग कराते हैं, कुछ और चीज़ें हम आपको एडवाइस करते हैं जिससे इसका स्कार अच्छा बनता है। अब लोगों को एक इसमें ये कंसर्न होता है कि इसका स्कार बड़ा होता है। इसका स्कार आता है निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स के अराउंड, एक पूरा गोल सा इंसिजन होता है और उसके बाद एक स्ट्रेट इंसिजन होता है जो कि आपकी ब्रेस्ट के नीचे तक जा रहा होता है। अब लोग कहते हैं कि ये स्कार ना आए लेकिन हमारा ऑपरेशन हो जाए, तो कोई मैजिक वॉन्ड तो हमारे पास है नहीं कि हम उससे बिल्कुल स्कार के बगैर कुछ कर दें, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होती है कि जो स्कार आए वो बहुत अच्छा आए। लेकिन क्योंकि इतना सारा ब्रेस्ट टिश्यू रिमूव करना है तो स्कार लाजमी आता है। फिर हम आपको स्कार की जब थेरेपी बताते हैं तो जब वो स्कार फाइनल बनता है तो वो अच्छी क्वालिटी का होता है। सो आपको अपने सर्जन की सारी बातों को फॉलो करना है ताकि आपका स्कार अच्छा बन सके। उसके बाद हम आपको 4 हफ्ते के बाद एडवाइस कर देते हैं कि आप अपनी कार्डियो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। 6 हफ्ते के बाद आप चेस्ट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। उसमें कुछ लोगों का एक ये कंसर्न होता है कि क्या हम इसके बाद ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं। तो अनमैरिड लड़कियों में हम कोशिश करते हैं कि हम ब्रेस्ट टिश्यू कम निकालें, क्योंकि पब्लिश आर्टिकल्स में ये प्रूव हुआ है कि 40% लोगों को ब्रेस्ट फीड कराने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो आइदर तो अनमैरिड लड़कियों में हम कम ब्रेस्ट टिश्यू निकालते हैं, या फिर अगर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ब्रेस्ट फीड लाजमी कराना चाहते हैं तो फिर आपको शादी के बाद या प्रेगनेंसीज एंड ब्रेस्ट फीडिंग के बाद इसको कराना चाहिए है।
इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, सेफ हैंड्स में बहुत कम होती हैं, लेकिन एक तो ये है कि स्कार की अगर थेरेपी ठीक ना की जाए तो स्कार बुरा बन सकता है। निपल की सेंसेशन कुछ देर के लिए जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो 6 हफ्ते से लेकर 3 महीने के अंदर अंदर वापस आ जाती है। फिर ब्रेस्ट की शेप लोग कहते हैं कि हमारी इक्वल नहीं बनी है, लेकिन नॉर्मल ब्रेस्ट भी इक्वल नहीं होती है। दोनों साइड्स की ब्रेस्ट को एग्जैक्ट इक्वल हम नहीं बना सकते हैं। उसके अलावा इन्फेक्शन हो सकता है या कोई और कॉम्प्लिकेशंस ऐसी जो कि बाकी भी किसी भी सर्जरी में होती हैं, वो इसमें भी हो सकती हैं। लेकिन अगर आप सेफ हैंड्स में हैं, अगर आप एक एक्सपीरियंस प्लास्टिक सर्जन से कराते हैं, तो आपके अंदर ये कॉम्प्लिकेशंस कम आती हैं। एक छोटी सी वीडियो है जिसमें कुछ हद तक मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि ब्रेस्ट रिडक्शन किस तरीके से की जाती है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको मुझसे कोई अपॉइंटमेंट चाहिए है तो मैं ओलाडॉक के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हूँ, आप वहाँ से मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।